चलो स्टार्ट तो हो गया, लेकिन देखिए ब्राइटनेस कम हो गया यार। देखो चलो ठीक, दिख जाएगा ना, क्वालिटी थोड़ा हाई हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो हम लोग सिंटेक्स का आज कौन सा क्लास है, शायद स्टेप नंबर 18 है, और कुछ बातें मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ। सिंटेक्स का कुछ बातें हैं, जैसे हम लोग देखो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पढ़ लें तो सिंटेक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शॉर्ट में क्या होता है, अगर कुछ लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच ना पढ़ाएं तो ऐसी सिचुएशन में उनको सिंटेक्स पढ़ा के वहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव जो निकलता है ना, उसके लिए, क्योंकि आपको नॉन सिंगुलर नॉन से पुलर नॉन कैसे बनाना है ये तो एग्ज़ाम में आता नहीं है, तो वो सब स्किप करके आगे चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में प्रोनाउन भी छोड़ देते हैं, जैसे प्रोनाउन के कुछ फॉर्म यूज जो में आएंगे जिससे क्वेश्चन बनता है उसको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पढ़ लोगे तो सिंटेक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे ही कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं पढ़ाया जाता है, स्किप किया जाता है, वो सिंटेक्स में ऐसे पढ़ा देते हैं। सिंटेक्स कुछ अलग नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट किससे है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दोगे स्टेप नंबर 18 में। स्टेप नंबर 18 में ध्यान देना सबसे पहले कि हम लोग जो नॉन पढ़ते हैं, नॉन ओल्ड के अकॉर्डिंग, ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग 5 तरह का होता है। प्रॉपर नॉन होगा, दूसरा क्या होता है कॉमन नॉन, तीसरा क्या होता है कलेक्टिव नॉन, चौथा मटेरियल नॉन, पाँचवा एब्स्ट्रैक्ट नॉन। जिसमें पाँचों नॉन तो हैं, प्रॉपर तो प्रॉपर अपने होता है, उसमें कोई मतलब यूनिक चीज़ होता है, वो अपने आप में क्या होता है यूनिकनेस दिखाता है, क्वालिटी दिखाता है, उससे कोई कंपैरिजेबल या उसकी क्वालिटी के बराबर कोई नहीं होता, सुपर होता है, समझ पा रहे, वो कॉपी नहीं हो सकता, अपने आप में वर्ल्ड में यूनिक होते हैं। ठीक है ना, स्पेसिफिक होते हो, ठीक है, उसे वो प्रॉपर नॉन कह सकते हो, है ना। जो स्पेसिफिक चीज़ होता है हमेशा प्रॉपर नॉन की कैटेगरी चली जाती है। ठीक है, दूसरा आपने क्या पढ़ा था कॉमन नॉन, कॉमन और देखिए कलेक्टिव, ये जो नॉन हैं आपके क्या होते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। इसको सिंगुलर में भी कंसीडर किया जाता है, प्लूरल में भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो लास्ट वाला बच जाता है जिसका नाम क्या है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों अनकाउंटेबल नॉन होते हैं। यानी आप जब मॉडर्न ग्रामर में पढ़ोगे तो नॉन 3 ही तरह के होंगे, या फिर प्रॉपर होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, समझ पा रहे ना। चलिए, तो आप देखो जो काउंटेबल नॉन होगा उसको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नॉन को काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नॉन कौन कौन नॉन के अंतर्गत आएंगे, एक मटेरियल नॉन होगा और दूसरा क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नॉन, ये दोनों क्या होगा अनकाउंटेबल नॉन। और जो कॉमन नॉन होते हैं वो और कलेक्टिव नॉन होते हैं, दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ किए जाते हैं। और जो स्पेसिफिक होता है क्वालिटी, वो यूनिक होता है, उसके लिए आप क्या लगाते हैं प्रॉपर नॉन, समझ पा रहे। अब यही बात है, देखिए मैंने लिखा हुआ है स्टेप नंबर 18 में लिखा हुआ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एक किसका समूह है छात्रों का समूह। तब बताइए छात्रों का एक समूह है, यानी बहुत सारे छात्र हैं, उसमें से 1 2 3 ऐसे समूह बना चुके हैं सब लोग 20-20 का 30-30 का। तो ऐसे सिचुएशन में बताओ ये जो कलेक्टिव नाउन है अगर इसको सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा ना। इस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन नहीं करके ये जो कलेक्टिव नाउन आया है इसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे क्या वर्ब। तो बताओ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लिखोगे तो क्या लगाएंगे इज लगाएंगे। अगर ग्रुप ये ना होता ग्रुप्स ऑफ हो जाता तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब प्लूरल होता, क्योंकि कलेक्टिव नाउन अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। समझ पा रहे, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सीधा सीधा, है ना। तो खुद बताओ ये कलेक्टिव नाउन को आपने सिंगुलर कंसीडर किया है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा। ये स्टूडेंट्स की नहीं बात हो रही है, स्टूडेंट की एक ग्रुप की बात है, और हो सकता है कई सारे ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट प्लूरल है तो इसको प्लूरल रख के ही आप ग्रुप निकालोगे, है ना। मालूम चला 100 स्टूडेंट्स है तो उसका 10-10 का ग्रुप बना लो एक। तो बताओ ये जो 10 का ग्रुप बनेगा एक ही ग्रुप बनेगा ना, तो इसको सिंगुलर मानोगे, है कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ हुआ। समझ पा रहे ना। अगर हो सकता है 2-3 ग्रुप होता है 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, तब प्लूरल लगा के चले जाते। क्लियर है। चलिए अब बताओ अ कलेक्शन ऑफ शॉप्स। अब बताओ शॉप्स है उसका कलेक्शन आपने क्या है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे सिंगुलर वर्ब, तो आप इसके साथ जाएंगे। क्लियर है। दूसरा अ हर्ड ऑफ शीप्स, बताओ एक झुंड होता है ना, तो बताओ कितना झुंड है, बहुत सारे में से एक का झुंड है, तो बताओ वर्ब क्या होगा आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा।
समझ रहे? अब देखो, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू पटना, मतलब एक ग्रुप छात्रों का कहाँ जा रहा है? पटना जा रहा है। दूसरा, अ कलेक्शन ऑफ शॉप्स इज लगाओगे क्लोज टुडे, समझ पा रहे? अ हर्ड ऑफ शिप्स, मतलब एक झुंड किसका? भेड़ियों का, तो आप इज लगाओगे कि यार इज लगा के जाना, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है? अ क्राउड ऑफ पीपल, मतलब कितने लोगों का भीड़ है, तो बताओ आप क्राउड को सिंगुलर मान के चले तो आप क्या लगाओगे? आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, हैज़ या हैव लगा के रीच्ड देयर, तो क्या लगाओगे बताओ? सिंगुलर जाएगा। क्लियर है? जैसे अब आप सोचोगे सर शीप है, जैसे भेड़ी है ना, भेड़ी का ग्रुप कैसे बनता है? जैसे मेरे पास या किसी भी के पास अगर 100 भेड़ी है, उसने 10-10 का ग्रुप बना रखा कि 10 को इस रूम में, 10 को उस रूम में, 10, तो ग्रुप बना है कि नहीं बना है? तो सब प्लूरल, लेकिन एक ग्रुप बना के रखा तो उसको सिंगुलर माना ही, समझ पा रहे? तो हो सकता है जो फील्ड में चल रहे हैं, एक ग्रुप चल रहा है, एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा ग्रुप है ना, तो उस ग्रुप को एक फील्ड में चलाया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे? उसको सिंगुलर मान के चलाओगे, ठीक है? तो ये बातें समझ में आया, ठीक है ना, कि अगर कलेक्टिव नाउन से पहले उसको सिंगुलर मान चुके हो आप, तो सिलेक्शन तो करेंगे प्लूरल में से ही, लेकिन वर्ब उसके मतलब सिलेक्शन जो किया है आपने, कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मान के गया तो वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगा देंगे। क्लियर है? चलिए, जैसे इस आप आगे चल के देखो मैं लिखूँगा अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब पानी का एक गिलास, उसको क्या क्या एक गिलास, तो बताओ उसको सिंगुलर लगा के चलोगे, इज़ अवेलेबल है। अगर मैं लिख दूँ 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो आप लगाओगे आर अवेलेबल है, जैसे हो ना। अब बताओ वाटर लिखेंगे तो सिंगुलर होगा, लेकिन अ ग्लास ऑफ वाटर तो भी सिंगुलर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर तो सिंगुलर। अगर जो आप अनकाउंटेबल नॉन हो, है ना, और उसको मालूम चला बॉटल में पैक किया, उसको काउंटिंग में कंसिडर कर दिया, तब तो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। वाटर का वाटर से नहीं करते, ठीक है ना, वाटर का वाटर्स करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाता है, समझ पा रहे? लेकिन वाटर अगर लिखा पानी, तो अगर 4 इसको प्लूरल कंसिडर करें तो क्या लिखेंगे? अ ग्लास ऑफ वाटर तो सिंगुलर होगा, ग्लास का मतलब पानी का एक गिलास पानी है, मतलब पानी का एक गिलास है तो उसको सिंगुलर मानोगे। अगर 2 ग्लासेस हो गया, उसी पानी को 2 ग्लास में रख दिया तो प्लूरल हो जाएगा, फिर समझ पा रहे ना? अगर 2 बॉटल्स लिख दिया, 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, तब तो प्लूरल लिखेंगे, समझ पा रहे? क्योंकि पानी की बात नहीं हो, पानी के 2 बॉटल की बात है, तो उसको आप बॉटल में पैक किया तो आपने बॉटल को कंसिडर किया, ना कि पानी को, तो उसको भर के ml में जो भी आप कंसिडर करते कि नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या मानोगे? उसको प्लूरल मान के चलना, सिंगुलर नहीं मानेंगे। और उसको सिंगुलर भी होगा, अगर देख लेना सब्जेक्ट में अ ग्लास लिखा हुआ, अ बॉटल लिखा हुआ, तब मानोगे अ बॉटल ऑफ वाटर, तो क्या लगाओगे? सिंगुलर। 2 बॉटल्स ऑफ वाटर तो प्लूरल हो जाएगा, समझ रहे? क्योंकि पानी में आप वो पानी को नहीं गिन रहे, उसके मतलब पैकेज करने के बाद बॉटल को गिन रहे, कितना बॉटल है, ठीक है ना, ग्लासेस को गिन रहे, तो वही बात है यहाँ पे, तो आप सिलेक्शन करना हो उसका। चलो, अब एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी अगर आए सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट के बीच में कहीं सेंटेंस में यूज़ हुआ हो, तो जो इससे पहले सब्जेक्ट होता है उसी को वो रेफ़र करता है। एंटीसीडेंट्स वाला केस होता है। आप खुद बताओ, जैसे मैं लिखा द बॉयज़ हु इज़ या आर स्टैंडिंग देयर इज़ माई ब्रदर, तो खुद बताओ मैंने किसके बारे में बात किया है? द बॉय, वह लड़का जो वहाँ खड़ा है वह मेरा भाई है, तो खुद बताओ हु किसको कंसिडर करता है? द बॉय को। तो बताइए जो हु होगा अपने अकॉर्डिंग वर्ब ना लेगा, इसके अकॉर्डिंग रेफर करेगा कि बता ये सिंगुलर है इसीलिए मैं आया हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आर के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। समझ पा रहे ना? आप खुद बताओ, ये तो सही है, इसके अकॉर्डिंग। दूसरा, द बॉयज़ अगर लिख दिया, अब फिर लिखा हु, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आर आएगा, क्यों? ये बॉयज़ को हु रेफर कर रहा है, यानी आपने देखा हु कभी भी आए सेंटेंस में यूज़ हुआ और हु से पहले, यानी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, विच, हुम, तो इससे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन होगा, ना कि सिंगुलर होगा। सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, वो कैसा सब्जेक्ट लिखा है उससे पहले, हु, हुम, विच से पहले उसके अकॉर्डिंग लगाना। क्लियर है? अब देखो मैंने लिखा है द बॉयज़ हु, तो बताओ ये हु के अकॉर्डिंग इज़ यार, देखना हु से पहले कौन सा सब्जेक्ट है उसी को रेफर करता है। ये सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। आप खुद बताओ द बॉयज़ हु, बताओ आर क्यों लिखा, समझ में आया? आर के साथ जाएंगे ना कि इसके साथ, क्यों? वो सभी लड़के की बातें हैं, तो बताओ हु किसके लिए आया है? लड़कों के लिए, तो ये प्लूरल होगा, तो आने वाला वर्ब भी क्या लगाओगे? प्लूरल। उसके बाद गोइंग देयर इज़ माई स्टूडेंट्स लगाओ कि आर माई स्टूडेंट्स, सभी की बात है तो आर लगा के जाएंगे, इज़ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्यों लगाए थे इज़? क्योंकि सिंगुलर की बात थी, ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत तो? अगर ऐसा होता द बॉयज़ यहाँ पे भी होता
अब यहाँ पे बॉयज़ अगर लिख देते तो यहाँ पे आर होता और इसको काट के फिर यहाँ पे भी आर लिखना पड़ता और माई ब्रदर्स लिखना पड़ता, माई ब्रदर नहीं लिखते। क्लियर है? चलो अब देखो क्वेश्चन है, द स्टूडेंट हु फिल इन द ब्लैंक्स हेयर डेली हैज़ गॉन टू पटना। मतलब जो स्टूडेंट यहाँ प्रतिदिन आता है वह आज पटना गया हुआ है। बताओ कम लगाओगे कि कम्स लगाओगे कि इज कम कि वाज कम। देखो इज के साथ कभी भी वर्ब तो आता नहीं बेस फॉर्म, तो ऐसे सिचुएशन कंटिन्यूस आना चाहिए तो आप बी हटा देना, डी भी हट जाएगा। उसी तरह पास्ट बी डी तो हटा देना, सॉरी हाँ बी डी तो हट जाएगा, सॉरी सी डी ना हटेगा जी, डबल डबल मैंने वर्ब लिखा, चलो सी डी हट जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, या तो ए या तो बी होगा। बी बताओ, मैंने लिखाया है कि हु जो एंटीसीडेंट आते हैं पहले वाले सब्जेक्ट को रेफर करते हैं। आप बताओ पहले वाला सब्जेक्ट द स्टूडेंट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसके अंदर इतनी क्षमताएं नहीं है कि वो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब अपने तरफ से कंसीडर करें, वो वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। बताओ एक क्वेश्चन जैसे मैं लिखूं, है ना, मैं लिखूं हूम, उसके बाद मैं लिखूं डज, और फिर लिखता हूं डू, यू टीच, आप किसे पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। खुद बताओ ये जो हुम है WH फैमिली क्या अपने अकॉर्डिंग वर्ब कभी ले सकता है? कभी नहीं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेता है। बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? हु, यू है ना, तो यू के अकॉर्डिंग बताओ डू आता है कि डज? डू आता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे डज न लगा के क्या लगाते हो, डू। हुम डू यू टीच ऐसा लिखते हैं, हुम डज यू टीच लिख सकते हैं? कभी नहीं आ सकता। क्यों? जो भी आप WH फैमिली होता है कभी भी हेल्पिंग वर्ब अपने अकॉर्डिंग नहीं लेती। ये जब सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले लेता, तो सब्जेक्ट क्या है, यू है तो यू के अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर है? चलो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, बताओ फिल इन द ब्लैंक्स, गोइंग टू टीच ह्यूमैनिटीज टू द स्टूडेंट्स। बताओ ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, बताइए। अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, आप बताओ आर लगाएंगे, गलत हो जाएगा। आर कैसे लगाएंगे? शिक्षकों के एक ग्रुप है, बहुत सारे शिक्षक हैं, उसमें से एक ग्रुप बना रखा है 10 का 12 का जो भी है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे, एज। समझ में आया? यहाँ पे देखो आर नहीं हो सकता, वर नहीं हो सकता, है तो होगा, ऑप्शन ए सही है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो आप देखा। अच्छा एक बात और है, हु अगर किसी को रेफर ही नहीं करता हो, चलो पहले एक क्वेश्चन कर देते हो, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखोगे। इट इज़ आई लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, हु उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। बताओ कौन सा सही ऑप्शन है उसमें? इट इज़ आई, मैं ही हूँ, हु फिल इन द ब्लैंक्स। बताओ ये हु तो अपने अकॉर्डिंग वर्ब तो लेता नहीं है, सिंगुलर प्लूरल होगा। आई बताओ आई के अकॉर्डिंग ये वर्ब चयन करेगा, तो यहाँ पे बताइए आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? इज तो आता नहीं है, एम आएगा, आर आएगा नहीं, हैव आए नहीं, वर आएगा नहीं, ऑप्शन क्या लगाओगे? एम। समझ में आया? इट इज़ आई हु एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, या हो सकता वहाँ पे इट इज़ यू ऐसा कर देते। अगर इट इज़ यू होता, फिल हु उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होता, तो बताओ आर या वर आप लगा सकते थे। समझ में आया? लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो आप आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? एम। कोई डाउट तो नहीं है? इज मत लगा दीजिएगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बातें आपको प्रोनाउन फॉर्म जो है ना, प्रोनाउन के मतलब चैप्टर में पढ़ाया जाता, लेकिन पूरा वो केस पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि प्रोनाउन फॉर्म में आपको तो मालूम होगा वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस नहीं लिखते, है ना। तो ऐसे सिचुएशन से स्किप करने के लिए आपको सिंटैक्स पढ़ाया जाता है। और सिंटैक्स का मतलब क्या समझोगे? सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट कैसे कैसे हो रहा है। अब देखो ये बातें तो ठीक ठाक है। अब कुछ आपसे क्वेश्चन है, मैं लिखूँ हु इज़ या आर, हु इज़ या आर या एम, ऐसा कुछ भी कर लो। योर फ्रेंड ऐसा कर लिया, योर फ्रेंड ऐसा लिखा हुआ है, आप खुद बताइए क्वेश्चन मार्क। तो बताओ इनमें से क्या चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे? इस करेंगे। क्यों करोगे? जब भी कोई भी WH के बाद कोई भी सब्जेक्ट अगर रेफर ना हो, खुद ये सब्जेक्ट बना हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा ये सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं हो सकता। अगर किसी को रेफर ही नहीं करता, एलोन आया है तभी सब्जेक्ट में, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाना है? सब्जेक्ट की तरह कभी यूज़ हो जाएगा, दोबारा सब्जेक्ट को रेफर ना करता हो या सेंटेंस में सब्जेक्ट ना आया हो इनके बदले, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, तो हमेशा ये सिंगुलर होंगे, कभी प्लूरल नहीं होगा। हु के बाद आर मत लगा देना, एम मत लगा देना। यहाँ पे एम क्यों आया? क्योंकि ये खुद नहीं सब्जेक्ट बना है, सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। समझ रहे?
रिलेटिव बना, मतलब रिलेशन दिखा रहा है उसका, तो ऐसी सिचुएशन में इज ही जाएगा, आर तो जा नहीं सकता, और यहाँ पे बताओ एम आएगा क्योंकि इज या आर आ नहीं सकता क्योंकि आई को रेफर कर रहा है। ये बात को भी कहीं नोट कर लेना, ये भी काम आएगा। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे 20 में क्या देखेंगे, 20 के बाद देखना हम लोग प्लूरल वर्ब केस पढ़ेंगे। देखो आपको पढ़ा क्या है कि जो नॉन होता है 5 तरह का होता है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल काउंट नहीं होंगे, अनकाउंटेबल नॉन कहलाते हैं। कॉमन और कलेक्टिव काउंट कर लेंगे, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। और कॉमन ये जो प्रॉपर नॉन होता है अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है, इसकी बातें नहीं करते, अपने आप में वो सिंगुलर ही मानते हैं उसको। ठीक है, चलो अब देखिए लिखा हुआ सब सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं, उसको प्लूरल नहीं मान सकते। जैसे बताओ अगर कोई भी आ गया मटेरियल नॉन तो कभी प्लूरल होगा, सिंगुलर ही लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नॉन अगर सिंगल में आ जाए तो भी आप क्या मानोगे, सिंगुलर। यानी आपने एक बात देख लिया कि जो अनकाउंटेबल नॉन होता है उसको काउंटिंग में ला नहीं सकते। आप खुद बताओ, जैसे बताओ लिखा हुआ है लगेज, लिखा हुआ है बैगेज, इस सब को कभी सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकते। न्यूज़, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं लिखते, समझ पा रहे? बताओ सीनरी, फर्नीचर, स्टेशनरी, एडवाइस, ये सब क्या है, हमेशा सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं कर सकते। नॉलेजेस नहीं लिखेंगे। म्यूजिक्स नहीं लिख सकते। वेस्टेजेस नहीं लिख सकते। पोइट्रीज नहीं लिख सकते। ट्रैफिक्स नहीं लिख सकते। हमेशा ये सिंगुलर यूज़ होगा। क्यों यूज़ होता है देखो, या तो ये अनकाउंटेबल नॉन की कैटेगरी में आते सीधे सीधे, इसीलिए इनको क्या माना जाता है, सिंगुलर ही मानते, प्लूरल इसका करते नहीं। अभी बताए हैं। अब खुद बताओ, मैं लिखूँ दिस न्यूज़ फिल इन द ब्लैंक्स गुड, यह न्यूज़ अच्छा है, तो बताओ ऑप्शन में आर, इज़, वर और हैव है, बताओ कौन सा सही ऑप्शन है, इस के साथ जाना। ये क्वेश्चन पूछा भी था कि दिस न्यूज़ फिल इन द ब्लैंक। अब बताओ दैट इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशंस कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे, हमेशा ये सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। यू टू बिकम मेच्योर, अब बताओ ऑप्शन में है मेक, मेक्स, इज मेक, वाज मेड, बताओ आप कैसे लगाओगे। दिस इन्फॉर्मेशन क्या लगाओगे, मेक्स यू टू बिकम मेच्योर, या मतलब क्या करता है इन्फॉर्मेशन, आपको मेच्योर बनने में क्या करता है, यह अच्छा दिस इन्फॉर्मेशन मेक्स यू, है ना, मेक्स यू ऐसा कर लो सीधे सीधा, मेक्स यू मेच्योर, सीधा सीधा, ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो पाए। सेंटेंस को कंप्लीट करना है ना, मेच्योर, ये क्या करेगा, तब सेंटेंस कंप्लीट होगा और सुनने में और नहीं लगेगा। और ऑप्शन क्या आएगा देखो, दिस इन्फॉर्मेशन फिल इन द ब्लैंक्स मेक्स यू मेच्योर, ये क्या करेगा, आपको मेच्योर का मतलब परिपक्व बनाएगा। मतलब आपको होता है ना, जैसे 5 साल के बच्चे का थॉट्स और आप अभी जो 18 साल 20 साल के उसका थॉट्स अलग अलग होता है, तो जो मेच्योरिटी आती, परिपक्वता, सोचने की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग की क्षमता, इसी को कहते हैं। तो बताओ ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है ये आपको क्या करेगा, और परिपक्व बनाएगा, ठीक है ना, या मोर मेच्योर भी कर सकते हो। तो दिस इन्फॉर्मेशन मेक्स यू मोर मेच्योर, या मतलब सूचना आपको और क्या बनाता है, परिपक्व बनाता है, तो मोर मेच्योर कह सकते हो। अगर आपने कॉपी किया है तो फिर से आप इसको क्या कर सकते हैं, मोर मेच्योर कर सकते हो, तो भी सेंटेंस और सूटेबल होता है, ठीक है ना। ठीक है, वो सेंटेंस अगर बनाते तो पैसिव का केस चला जाता, मैं उतना बताना नहीं चाह रहा था। तो आप ऐसा कह सकते हैं, दिस इन्फॉर्मेशन फिल इन द ब्लैंक्स यू मोर मेच्योर, तो आप क्या लगाओगे, मेक्स लगाना है, आपको क्या कहना था, और परिपक्व बनाता है, मतलब और जवान होता ना, अंडरस्टैंडिंग, और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा, हो सकता है वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया जाए उसके बारे में बात होगा। जैसे व्हाट काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स डू यू हैव, बताओ इन्फॉर्मेशंस ए एंड बी बोथ एंड डी में नन, बताओ इन्फॉर्मेशन कभी लिखेंगे, इन्फॉर्मेशंस कभी लिख सकते हैं, तो आप बताओ व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन लगाओगे। अब बताओ आप सोचोगे सर ये सिंगुलर है तो डज क्यों नहीं लिखे, तो आप बताओ ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो WH फैमिली है अपने अकॉर्डिंग लेता है हेल्पिंग वर्ब, नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना लेता है, बात सच पा रहे। और बताओ ये काइंड ऑफ है, ऑफ का क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, समझे, ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, यू है, इसीलिए आपने यहाँ पे डू लगाया है, समझ पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ। व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन। और जैसे आपने इन्फॉर्मेशन डाला, ये प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में कभी आप वर्ब तो चयन नहीं कर सकते।
अब बताओ यहाँ पे व्हाट है, व्हाट मतलब WH फैमिली अपने अकॉर्डिंग भी कभी भी नहीं ले सकते अगर कहीं पे सब्जेक्ट लिखा हो तो, समझ पा रहे, अपने अकॉर्डिंग कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा। तो बताओ सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू आएगा, समझ रहे, डज नहीं लिख सकते। अगर इन्फॉर्मेशन हो सकता यहाँ पे मैं लिख देता डू डज वाला केस भी, तो आप बताएं डू लिखते, क्यों लिखते, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे आगे चल के हम लोग और पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो उसमें देखो हम लोग ने पढ़ाया था शुरू में कि नॉन के एंड में ES IS लगाते तो प्लूरल बन जाता, वर्ब के एंड में SES IS लगाते तो सिंगुलर बनता है। वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उल्टा चलता है, अगर वर्ब में SES या IS लगाओगे तो सिंगुलर, अगर नॉन में लगा दिया तो प्लूरल है। लेकिन कुछ ऐसे ही वर्ड हैं, शब्द हैं, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके एंड में S ऑलरेडी आते हैं तो उसको प्लूरल नहीं मानते, वो एक सब्जेक्ट की बातें करता है, सिंगुलर ही होता। जैसे फिजिक्स है तो एक सब्जेक्ट की बात है ना कि प्लूरल कंसीडर कर देना इस लगा हुआ है। तो मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है और स्टैटिस्टिक्स है। पॉलिटिक्स के केस में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों का स्टार लगा लेना इस पर। लेकिन जो सब्जेक्ट्स है आगे चल के, सिविक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये हमेशा क्या होंगे, सब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे तो सिंगुलर होंगे। क्लियर है, एक सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मैथमेटिक्स फिल इन द ब्लैंक्स नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। क्लियर है, तो आप बताओ इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स में से आर दिया, इज दिया, वर दिया, ऑल ऑफ दिस दिया, तो खुद बताओ मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आएगा तो क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, है ना, एक सब्जेक्ट की बात है तो आप इसके साथ जाएंगे, आर और वर नहीं आएगा, ऑल ऑफ दिस तो आ ही नहीं सकता। फिर दूसरा केस इकोनॉमिक्स फिल इन द ब्लैंक्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब आसान नहीं है समझना इकोनॉमिक्स को, तो ऐसे सिचुएशन में इज, वर्ब, हैव और आर, बताओ कौन सा वर्ब लगाओगे, इज लगाना। अरे आर कैसे आएगा, इज ना आएगा, अरे एक सब्जेक्ट की बात है। हाँ ऐसा हो जाए कि मैं लिखूँ कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों है, तब तो आर लगाओगे, दो सब्जेक्ट की बात है और एंड से जुड़ा हो, समझ रहे। अगर सिंगल सब्जेक्ट है, एस है तो नाम ही है ना वो, फिर भी एस लगने से क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगाना है, हाँ अगर लिखा हुआ है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तब यहाँ पे आर लगाना। जैसे यहाँ पे लिखा है इज, आर और वाज, हैव, तो आप किसके साथ जाओगे, आर के साथ, कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर माई बेस्ट सब्जेक्ट्स। क्लियर है। अगर यहाँ पे होता फिजिक्स और एंड मैथमेटिक्स ना होता तब तो इसके साथ चले जाते। क्लियर है। चलो या वाज के साथ भी जा सकते थे। चलो अब देखो कुछ ऐसे डिजीज़ हैं, डिजीज़ मतलब बीमारी के नाम हैं जो हमेशा सिंगुलर कंसीडर करें, क्योंकि बीमारी के नाम किसी का नाम हो जो होगा प्रोपर नाउन की कैटेगरी में आएगा तो हमेशा क्या लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे, है ना। जैसे पटना के बाद क्या लगाओगे, इज़ लगाओगे कि आर, पटना इज़ एंड ओल्ड सिटी लगाओगे, आर तो नहीं लगा सकते, है ना। अगर मैं लिख दूँ पटना एंड मुंबई तब आर लगाओगे ओल्ड सिटीज़, समझ रहे, क्योंकि आप दोनों अलग अलग। तो ऐसे सिचुएशन में देखना मम्स है, मिजल्स है, रिकेट्स है एंड एड्स है। जैसे इस तो है इसमें तो इसको सिंगुलर मानना, प्लूरल नहीं मानना, इससे क्वेश्चन ही बने थे। अच्छा मिजल्स आप समझते हो, रिकेट्स समझते हो क्या होता है, नहीं, हाँ बीमारी के नाम है, बोलो क्या होता बताओ। अच्छा देखो मम्स आपने देखा होगा, मिजल्स देखा होगा, हाँ रिकेट्स देखा है, नहीं कुछ नहीं। अच्छा देखोगे बीमारी ऐसा ऐसा होता है कि थोड़ा मतलब बॉडी टेढ़ा टेढ़ा होता है, टेढ़ा बॉडी देखा है, हैं नहीं देखा है कि बच्चा टेढ़ा ही है, जन्म लिया हो, नहीं है, पैर फैला हो और बॉडी थोड़ा टेढ़ा ऐसा होता है ना। अगर बॉडी का स्ट्रक्चर सेम नहीं हो और उसकी बीमारी है कुछ कि बॉडी का स्ट्रक्चर सेम ना हो तो उसको रिकेट्स की कैटेगरी में ले लेते हैं। रिकेट्स समझे, वो बीमारी है एक तरह से, समझे, जो बॉडी शरीर सीधा ना होता है तो ऐसे सिचुएशन में टेढ़ा रहता है और उसकी इलाज चलता हो तो वो रिकेट्स वाली बीमारी। मिजल्स है आपका, जैसे मम्स है, जैसे आप देखोगे गर्दन कभी फुला देखा है ना, एक तरह से, है ना, यहाँ पे मतलब गर्दन फुला हो, जिस्म का एक हिस्सा ऐसा टेढ़ा है, होता है ना, घेंगा जिसको कहते हैं, हाँ वही घेंगा हिंदी में कहते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या समझना, वो मिजल्स का है। मम्स समझते हो आप, मम्स नहीं, मिजल्स मम्स। जैसे आप सफ़ेद दाग देखा कभी, है ना, या देखो चेहरे पे बहुत सारे दाना या पूरे बॉडी में दाना एक ऑटोमेटिक हो गए, ठीक है, उसको कर, हाँ सर हिंदी में क्या वो माता होता क्या है, उसी को कहते हैं। क्लियर है, तो इस बात को समझ में आ गया। तो बताओ मम्स लिखा हो फिल इन द ब्लैंक्स नॉट अ डेंजरस डिजीज़, तो आप बताओ क्या लगाओगे, मम्स में इज़ लगाओगे कि आर लगाओगे कि है वर या हैव, आप किसके साथ जाओगे,
मम्स के बाद सिंगुलर है क्योंकि नेम ऑफ डिजीज़ है, जब नेम ऑफ डिजीज़ आएगा तो क्या लगाओगे, सिंगुलर होगा। आप बता, हाँ ऐसा दो अगर मैं जोड़ देता मम्स एंड मीजल्स, तब तो आप क्या लगाते, आर लगाते, ठीक है, दो बीमारी का नाम। लेकिन सिंगल में एस जुड़ा हुआ हो, बीमारी का नाम हो, तो हमेशा क्या लगाना, सिंगुलर होगा। आप बताओ कुछ गेम्स हैं, गेम्स के नाम भी हमेशा एस आता है लेकिन वो सिंगुलर होता, जैसे बिलियर्ड्स आपने खेला होगा, हैं नहीं खेला है, चेस तो खेला है, चलो डार्ट्स खेला होगा। डार्ट्स का मतलब होता है जो निशाना उशाना लगाते हो आप, हाँ हाँ, तीर लगा के या फिर लगाते हैं रॉकेट से, हाँ भाई, हाँ निशाना लगाते हैं ना, कोई दीवार पे अपना घेरा ऐसा लगा होता है ना, जैसे मालूम चला एक घेरा लगा हो, है ना, जैसे मालूम चला ए पॉइंट है एक घेरा, बी पॉइंट दूसरा घेरा, सी पॉइंट तो तीसरा घेरा, चौथा डी पॉइंट, और इस पे जाके फिर एरो दूर से लगा के मारते हैं, और किसी का मालूम चला बी पे गिरेगा, किसी का मालूम चला ए पे गिरेगा, तो कौन जीतेगा भाई, ए वाला का जो निशाना है डार्ट्स वो पक्का, उसे वो गेम करता है, डार्ट्स वाला गेम। क्लियर है। अब चलो ये आपने सीख लिया कि डार्ट्स क्या होता है। एक होता है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स समझते हो आप क्या होता है, हाँ जो आपने जैसे कैरम बोर्ड कैसे खेले हैं, हाँ पोलो, अच्छा ठीक है, तो पोलो शायद कहते होगे। बिलियर्ड्स का मतलब वो होता है जो आपने स्टिक से खेला हैगा, एक मतलब बॉल रहता है, उसको आप कहाँ क्या, हाँ 6 गपचुलों को जो है उसको क्या करना होता है, उसमें डालना होता है। आप देखो डार्ट्स, ड्रॉट्स समझते हो, ड्रॉट्स बिल्कुल कैरम की तरह ही होता है, लेकिन उसको किससे खेलते हैं, उठा उठा के खेलते हैं, आप नहीं तो सर्च करके देख लेना। तो ये सब देखो है, तो DRAUGS डॉट्स भी एक गेम है, तो हमेशा इसको सिंगुलर मानोगे। जैसे बिलियर्ड्स फिल इन द ब्लैंक नॉट ईजी टू प्ले, मतलब आसान नहीं है खेलना, तो ऐसी सिचुएशन बताओ क्या लगाओगे, इज सिंगुलर है। क्लियर है। चलो जैसे मैं लिखूँ, मैं लिख लेता हूँ डार्ट्स फिल इन द ब्लैंक्स easy टू प्ले, है ना, तो आप बताओ क्या हो जाएगा। मैं लिखूँ इज़, बी लिखूँ, आर सी लिखता हूँ, वर डी में लिखता हूँ, हैज़, बताओ क्या लगाओगे, ऑप्शन डार्ट्स के बाद इज़ लगाना, इस लगा के मत पुलर मत लगा देना, वो डार्ट्स क्या है, गेम है, जैसे ड्रॉट्स है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब देखो हम लोग इतनी पढ़ने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्टार लगा के अगला लेक्चर में लिख लेना कि कुछ ऐसे मतलब है नॉन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, सिंगुलर नहीं हो सकते। स्टार लगा के कितना पॉइंट में लिख लेना, शायद आज टाइम हो गया ना, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 में, स्टेप नंबर 21 में लिख के छोड़ देना। स्टेप नंबर 21 में लिखना, क्या स्टेप नंबर 21 में लिखना, जैसे आपने लिखा था ना यहाँ पे, क्या लिखा, सब सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, तो आप यहाँ पे लिखना सम सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ऐसा लिख लीजिएगा। स्टेप नंबर कितना, 21 में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। क्लियर है। चलो तो आप लेक्चर को आप देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। चलो तो